वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन और इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन को किया था और आज हम ग्रुप प्रेजेंटेशन करेंगे। क्या मतलब है प्रेजेंटेशन का कि एक इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर पर्सन को टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर उसको स्पीच बोलना होता है, अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने होते हैं, कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑडियंस के साथ। और इंडिविजुअल में क्या होता है कि उसको ध्यान रखना पड़ता है कि ऑडियंस कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कितना नहीं। अब बारी आती है ग्रुप प्रेजेंटेशन की। ग्रुप प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, देखिए क्या मतलब है। यू विल नीड टू यूज़ ऑल यू हैव लर्न अबाउट गिविंग इंडिविजुअल स्पीचेज। सबसे पहले आपको ये सब समझना होगा, ये सब याद करना होगा कि इंडिविजुअल स्पीचेज में हमने क्या क्या हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे कुछ आइडियाज़ ऐसे होने चाहिए जो हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी हो, हमें वो सारे आइडियाज़ को अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हमें सीक्वेंस बनानी चाहिए हमारे प्रेजेंटेशन की, और हमारे हर एक मेंबर का पार्ट, मतलब जो भी हमारे ग्रुप मेंबर है उनका पार्ट होना चाहिए, जो टीम है उनका टॉपिक और कंटेंट हमें पता होना चाहिए। एक बात देखिए, जो हमारी ग्रुप प्रेजेंटेशन है उसमें कम से कम जैसे कि 2 ग्रुप है 5-5 पर्सन के, उन दोनों को सेम टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसका क्या टॉपिक है। जो इंट्रोडक्शन है, जो स्टार्ट कर रहा है पॉइंट को, तो वो इंट्रोडक्शन देगा जब अपनी टीम के बारे में, अपनी सबके कंटेंट्स के बारे में, तो उसे सब कुछ पता होना चाहिए कि कौन शुरुआत कर रहा है, कौन क्या किस टॉपिक के बारे में बोलने वाला है, कौन कितना परफेक्ट है, कौन कितना हेजिटेट कर रहा है। तो ये सब देखते रहना चाहिए। फिर है यू विल ऑल्सो नीड टू सेलेक्ट केयरफुली सपोर्टिंग एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल्स भी ऐसे देने चाहिए जो आपके हर एक टीम मेंबर को सपोर्ट करें, उनके टॉपिक से रिलेटेड हो। ये नहीं कि आपका एग्जाम्पल अलग हो, उनका एग्जाम्पल अलग हो, नहीं। आपके सपोर्टिंग एग्जाम्पल होने चाहिए, पांचों के टॉपिक को मिला के एक ऐसा सपोर्टिव एग्जाम्पल्स दो। फिर अपने ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है वो शुड प्लान करेगा फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन, कि कौन आगे आएगा, कौन पीछे जाएगा, कैसे स्टार्टिंग कैसे करनी है, कैसे एंडिंग करनी है, ये सब। उसके बाद आ जाता है यू शुड कोऑर्डिनेट द टाइप ऑफ डिलीवरी। आपको ये सब कोऑर्डिनेट करना होगा कि डिलीवरी कैसे करते हैं, नोट्स कैसे बना रहे हैं, ग्राफिक स्टाइल्स, ये सब। फिर आपको प्लान करना है ट्रांजिशंस को कि ग्रुप विल लुक कोऑर्डिनेटेड, कि जब आप स्टेज पे जा रहे हो आपको ये सब भी देखना पड़ेगा जो हमारा ग्रुप है वो कोऑर्डिनेटेड हो, मतलब कोऑर्डिनेट लगे, कम्युनिकेटिंग लगे। ये नहीं कि एक आगे आ रहा है, एक पीछे जा रहा है, दूसरा दाएं जा रहा है, दूसरा तीसरा बाएं जा रहा है, नहीं। सबको अपने अपने एक पोजीशन में, एक प्रॉपर पोजीशन में खड़े रहना और अपने टॉपिक के लिए रेडी रहना, हेजिटेट नहीं करना। सबकी एक पोजीशन हो, ये नहीं कि एक तो कॉन्फिडेंट लुक कर रहा है और एक दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट, तीसरे वाला हेजिटेशन में और चौथे वाले को कोई इंपॉर्टेंस ही ना दे रहा हो, ये नहीं। सब कुछ इक्वली सबको देख के करना है। फिजिकल स्टैगिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिजिकल स्टैग करना भी बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब है इसका कि ग्रुप मेंबर्स कैसे खड़े होंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे, कौन एंटर करेगा, कौन लीव करेगा, और जो आपका बोलने का तरीका है वो कैसे क्या होएगा, उस ये सब देख के कौन समरअप करेगा, कौन प्रेजेंट करेगा, किसके एट्रीब्यूट्स होंगे, कौन प्रॉपर क्वेश्चन, सब ये सब भी इसमें आ जाता है। अब ये ग्रुप को ये भी डिसाइड करना कि कौन प्रेजेंट करेगा, कौन एंडिंग करेगा। फिर क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन सेशन रखना है तो ये भी देखो कि ग्रुप शुड बी, उसको आप कैसे कंडक्ट करोगे प्रेजेंटेशन के बीच में, कौन कौन सा क्या क्वेश्चन पूछेगा। अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करो। जो पर्टिकुलर पर्सन, मतलब एक पर्सन को इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो उस स्पेसिफिक पार्ट को रिहर्स करो और इम्प्रूव करो उस वाले पार्ट को। फिर अपने जो आपके जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी वो अटेंशनेबल होनी चाहिए, केयरफुल अटेंशन हो और कोऑर्डिनेटेड हो। ये सब भी इसमें क्लियर हो जाता है। ये थी आपकी ग्रुप प्रेजेंटेशन। अब आती है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी एक कम्युनिकेशन का एक ही हिस्सा है। इसमें क्या होता है, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो कवर करती है प्रिंटेड फॉर्म्स को, इनफॉर्मल लेटर्स को, मेमोज को और मैन्यूस्क्रिप्ट्स को। सारी जो कुछ रिपोर्ट्स ओरली भी की जाती हैं, जो ओरल में हो। फिर और जो रिटर्न फॉर्मल्स होते हैं वो कुछ मेन ऑब्जेक्टिव को लेके होते हैं, ना कि सिंपल होते हैं, वो सब देखना पड़ता है। जो आपका गोल है
जो आपका मकसद है रिपोर्ट राइटिंग करने का वो शुड बी क्लियर, कन्विंट होना चाहिए, पॉसिबल एज पॉसिबल जितना अच्छा हो, और जो रीडर है उसको पता होना चाहिए, नीड टू नो, नो मोर नो लेस एक्यूरेट। मतलब क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं पता होना चाहिए ना कि कम पता होना चाहिए, मतलब ज़्यादा भी ना पता हो कम भी ना पता हो, एक्यूरेट होना चाहिए। आपकी रिपोर्ट में 3 चीज़ें बेस्ट क्या क्या होनी चाहिए। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट हो, वो झूठी ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट हो, से अच्छी हो। कंटेंट शो द राइटर्स गुड जजमेंट, जो आप कंटेंट शो करोगे वो जजमेंटल होना चाहिए, ताकि हम उस पर कुछ जज करके आपका कुछ कॉन्क्लूजन और कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग निकाल सके। फिर है जो आपका फॉर्मेट है, स्टाइल है, ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्ट का, वो भी अच्छा होना चाहिए और रिस्पोंड करना चाहिए रीडर के अकॉर्डिंग। फिर है डेफिनेशन रिपोर्ट राइटिंग के अकॉर्डिंग टू बूने क्या है। अ बिजनेस रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस पर्पस। वो एक पर्पसली लिखी जाती है रिपोर्ट राइटिंग बिजनेस को मद्दे रखते हुए, बट सारी रिपोर्ट्स बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती, कुछ नॉर्मल्स भी होती हैं जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देनी हो उस लायक भी। करेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए अब इसके। ऑर्डरली कम्युनिकेशन, मतलब जो भी हो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई भी ऐसी ना हो जिससे दिक्कत आए। और जो रिपोर्ट मतलब क्या मतलब है ऑर्डर इसका, जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग होती है वो केयरफुली प्रिपेयर होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट है आपकी वो एक अच्छी हो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव है, और आपकी जो आप जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो उससे ट्रुथ रिवील होता है, मतलब एक्चुअल बात होती है, उसमें कोई झूठ नहीं होता। कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें स्पीकिंग, राइटिंग, ड्राइंग, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन कवर अप किया जाता है इन सब रिपोर्ट राइटिंग के अकॉर्डिंग। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या क्या, फैक्ट्स, इवेंट्स, रिकॉर्ड, डाटा और लाइक इन्फॉर्मेशन, इस तरह से। इसके बाद आता है एक एंडिंग पॉइंट कह लीजिए। सारी रिपोर्ट बिजनेस रिपोर्ट नहीं होती, जो बिजनेस रिपोर्ट होती है वो एक बिजनेस पर्पस को लेके ही की जाती है, और जो लिखने का स्टाइल होता है वो बहुत होता है, फिजिकल अपीयरेंस में भी, और जो हाई डिग्री की इन्फॉर्मेलिटी भी आपको शो करे। उसके बाद है इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्या मतलब है, लेटर ऑफ प्रेजेंटेशन। जो आप रूटीन में लेटर प्रेजेंट करते हो वो राइटर करता है, वो पर्सन जो आपको रिपोर्ट सबमिट भी कराता है, और वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है आपके पास ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद है टाइटल पेज। जो टाइटल पेज है वो आपको रिपोर्ट की हेडलाइन शो करता है, किसने भेजा ये भी पता चलता है आपको, डेट और सबमिशन भी पता चल जाती है, और पता भी चल जाता है किसने क्या ये रिपोर्ट लिखी है, ये भी सब मेंशन कर देता है। फिर टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें क्या होता है, जो बिगनिंग ऑफ रिपोर्ट होती है वो सब क्लियर कर देती है, क्या टाइटल है, कितने पेज नंबर है, और जो भी राइटर होता है उसको ओवरऑल रिपोर्ट मिल जाती है जो इस रिपोर्ट को पढ़ता है। उसके बाद लिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशंस, मतलब इसमें सारा लिखा होता है कि कैसे कैसे लिस्ट कंटेंट को फॉलो कर रही है, जितने भी वो पेजेस की रिपोर्ट होती है। अब्स्ट्रैक्ट एंड समरी, क्या मतलब है, जो आपकी लॉन्ग रिपोर्ट होती है उसमें एक्स्ट्रैक्ट और समरी होती है, कि ताकि जो पढ़ रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छा इजीली रेफरेंस हो जाए कि किस पेज पे क्या इन्फॉर्मेशन, अगर उसको मेन इन्फॉर्मेशन पढ़ने तो वो मेन रेफरेंसेस कर लेगा। उसके बाद है बॉडी ऑफ रिपोर्ट। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, रिपोर्ट, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, ऑब्जेक्ट क्या है टॉपिक का, क्या क्या बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल है, टेक्निकल है, स्टडी का क्या स्कोप है, कितनी लिमिटेशन है, कितनी कंडीशन है, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया गया, कहाँ से सोर्सेज लाए गए हैं, क्या क्या स्पेसिफिक टर्म्स एंड सिंबल्स रिक्वायर्ड यूज़ किए गए हैं, और क्या क्या लिमिटेशन ऑफ द स्टडी है, ये सब इंट्रोडक्शन में आ जाता है। फिर है डिस्कशन एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होता है, वेरियस हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती है, इसमें कमेंट्स भी होते हैं जिन्होंने दिए होते हैं, टूल और टेक्निक्स बहुत अपनाई जाती है डाटा को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद है कॉन्क्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। यहाँ पे जो राइटर होता है वो रिपोर्ट को एक कॉन्क्लूजन देता है, बाय प्रेजेंटिंग हिज रिपोर्ट कंसंट्रेट करता है वो कुछ सजेशंस के ऊपर, जो सजेशन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, और लैंग्वेज में ईजी होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर नंबर 7 भी ख़त्म हो जाता है इसी के साथ।
हम आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर अप कर चुके हैं। 13 चैप्टर आपके सिलेबस में और हम 7 कर चुके हैं। आपके सिर्फ 6 चैप्टर रह गए हैं जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगे वो भी। आपको 1 to 7 चैप्टर्स में किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बोलें, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।